गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम आपकी संस्कृत कौमुदी में आपका पंचम पाठ वचनम ज्ञानम का अध्ययन करेंगे, यानी कि वचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि वचन किसे कहते हैं। सबसे पहले कि वचन क्या है। वचन यानी नंबर, नंबर यानी संख्या। किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की संख्या के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वचन होता है कि ये कितनी संख्या में है, ये कितनी मात्रा में है। तो सबसे पहले वचन किसे कहते हैं। तो वचन जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराते हैं, वचन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की और स्थान की संख्या के बारे में ज्ञान कराते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि संज्ञा यहाँ पर आया है, संज्ञा की संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं और उनके कुछ न कुछ नाम हैं, तो नाम वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी कि नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा शब्द कहा जाता है। अब देखिए हमारे संस्कृत भाषा में, जो हमारा संस्कृत भाषा है, इसमें कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। जबकि हमारी हिंदी भाषा में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जो हमारा संस्कृत व्याकरण है, इसमें कितने वचन हैं, त्रीणि वचनानि सन्ति, 3 वचन हैं। कौन कौन से हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा संज्ञा शब्द की संख्या में एक होने का ज्ञान होता है। जब किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की संख्या में एक होने का ज्ञान प्राप्त होता है तो वहां पर क्या होता है, एक वचन होता है। देखो जैसे ये फूल है, हमारे पास ये फूल है, तो ये इसकी कितनी संख्या है, क्या कितनी संख्या में है, ये 1 में या 2 में या 3 में, ये केवल एक है। तो हम इसको किस में रखेंगे, एक वचन में। किस में रखेंगे, एक वचन में। जब ये एक है तो एक वचन में। माना हमारे पास पत्ता है, ये है, इसको हम बोलते हैं संस्कृत में पत्रम। पत्ता हिंदी में बोलते हैं पत्ता, संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं पत्रम। तो ये पत्ता भी कितनी संख्या में है, एक संख्या में है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वचन। अब मैंने कहा हमारे पास ये कलम है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कलमम, यानी एक ही मात्रा में है। हिंदी में हम बोलते हैं पेन और कलम, कलमम। संस्कृत में हो जाएगा कलमम। तो ये भी क्या है, एक है। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाता है, हम बोलते हैं पुस्तकम। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है मेघ, एक है, एक ही बादल है, तो क्या हो गया, मेघ। यहाँ पे लिखा है हमने पुष्पम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पुष्पम यानी कि फूल। पुस्तकम यानी कि एक किताब। बालिका यानी कि एक लड़की। जब हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की एक ही संख्या, मतलब वो एक ही है, होती है, तो वहां पर क्या होता है, एक वचन होता है, एक वचन होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवचन की। द्विवचन किसे कहते हैं, द्विवचन यानी किसी वस्तु अथवा संज्ञा शब्द के संख्या में 2 होने का ज्ञान होता है। जब किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी चीज का संख्या में 2 होने का, द्विवचनम यानी कि 2 होने का जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है, वहां पर क्या कहते हैं, द्विवचनम कहते हैं।
जैसे माना हमारे पास क्या है, ये 2 फूल हैं, ठीक है, 1 और 2, ये 2 फूल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक वचन में तो क्या हो जाएगा, पुष्पम, एक वचन में तो क्या हो जाएगा, पुष्पम। और जब हम द्विवचन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पुष्पे। क्या हो जाएगा ये, पुष्पे। द्विवचन में ये हो जाएगा पुष्पे, ठीक है। यानी कि 2 फूल हैं तो द्विवचन में क्या हो जाएंगे, ये 2 फूल द्विवचन में क्या हो जाएंगे, पुष्पे। इनकी संख्या कितनी है, 1 और 2, तो ये हो गए द्विवचन। देखो 2 मेघ हैं तो मेघौ। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये द्विवचन में ये मेघौ क्यों हो गया, ये द्विवचन में पुष्पे क्यों हो गया, ठीक है। अब ये है हमारा पुस्तकम। तो पुस्तकम क्या है, जब 1 होती है तब पुस्तकम होगी, अब 2 हो गई तो क्या हो जाएगा, पुस्तके। वैसे ही अगर हमारे पास 2 पेन हैं, 2 कलम हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी, कलमें। और अगर हमारे पास 2 पत्ते हैं, 2 पत्ते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पत्रे। यानी कि एक पत्ता क्या हो जाएगा, पत्रम, और जब 2 पत्ते होंगे तो क्या हो जाएगा, पत्रे। तो ये हमारा क्या है, जब 2 चीजें होती हैं तो संस्कृत भाषा में वो क्या हो जाएंगी, जैसे मेघौ है तो क्या हो जाएगा, मेघौ। अब पुष्पम है तो क्या हो जाएगा, पुष्पे। पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, पुस्तके। 2 कलम है तो क्या हो जाएगा, कलमें। और 2 पत्ते हैं तो क्या हो जाएगा, पत्रम। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे बहुवचन की बहुवचन किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा संज्ञा शब्द के संख्या में 2 से अधिक होने पर का ज्ञान होता है। जब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का किसी भी, यानी कि 2 से अधिक होने की, जब 2 से अधिक हमारे पास कोई चीज होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुवचन। लेकिन जब हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में हम क्या पढ़ते हैं कि एक वचन तो क्या होगा, कोई एक वस्तु, कोई एक प्राणी, कोई एक स्थान। लेकिन 1 से अधिक जहां पर होगा, यानी कि 2 होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुवचन। केवल किसमें, हिंदी भाषा में। लेकिन जब हम संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि द्विवचन होते हैं। तो एक वचन में हम एक ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, द्विवचन में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम बहुवचन में पढ़ेंगे तो जब बहुवचन में क्या पढ़ेंगे, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान 2 से अधिक होगा, यानी वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और 200, 400, 600, 800 कितनी भी संख्या हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, बहुवचन। यहाँ पर जब 2 से ज्यादा कोई भी वस्तु होगी, व्यक्ति होंगे, स्थान होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुवचन। यानी 2 से अधिक चीजों के बारे में हमें जिन शब्दों से पता चलता है वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने कितने मेघ बना रखे हैं, 3 मेघ बना रखे, तो ये क्या हो गया, मेघा। क्या हो जाएगा, मेघा, ठीक है। 3 पुस्तकें हैं तो क्या हो जाएगा, पुस्तकानी। क्या हो जाएगा, पुस्तकानी। 3 कमल हैं तो क्या हो जाएगा, कमलानी। अब देखो ये कमलानी भी लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पुष्पे। क्या लिख सकते हैं, पुष्पानी। पुष्पाणी क्या हो सकता है, पुष्पाणी, ठीक है। ये क्या हो सकता है, पुष्पाणी। 3 फूल होंगे तो क्या हो जाएगा, पुष्पाणी। 3 कमल होंगे तो क्या हो जाएगा, कमलानी, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास मैंने कहा था 1 फूल है तो एक वचन, 2 फूल हैं तो द्विवचन। लेकिन जब 2 से ज्यादा, यानी 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन। अब वैसे ही 1 पत्ता है, एक वचन, 2 पत्ते हैं, द्विवचन। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा पत्ते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। यानी ये क्या हो जाएगा, पत्राणी। 2 से ज्यादा जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे,
पत्राणि। वैसे ही अगर एक कलम है तो एक कलम है एक वचन, दो कलम है द्विवचन, और दो से ज्यादा यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो संख्या में कितनी हो सकती हैं? 8 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बहुवचन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। अब देखो, संस्कृत में संज्ञा शब्दों के तीनों वचनों में क्या होते हैं? अलग अलग रूप चलते हैं। यानी कि तीनों वचनों में क्या चलते हैं? संज्ञा शब्दों के क्या चलते हैं? अलग अलग रूप चलते हैं। यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके क्या चलते हैं? अलग रूप चलते हैं। जो पुल्लिंग शब्द होंगे उनके क्या चलते हैं? अलग रूप चलते हैं। जो नपुंसक लिंग होंगे उनके अलग रूप चलते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं हमारे पास, यानी कि पुल्लिंग, मैंने आपको बोला कि जो पुल्लिंग होते हैं, जो पुल्लिंग होते हैं, अगर हमारे पास पुल्लिंग शब्द है तो मैंने क्या बताया था बच्चा आपको कि जब पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? मुख्यतः पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिनके एक वचन में क्या लगा हुआ होता है? विसर्ग लगा हुआ होता है, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हो गया बालक, गज, गज, नर, नरह, ससक। ये क्या है? एक क्या है? ये पुल्लिंग है। ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है। और ये किस में है? एक वचन में है। ये किस में है? एक वचन में। ये शब्द किस में है? एक वचन में। मैंने आपको बताया था, ये बहुत पहले पिछली वीडियो में, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता, उनका क्या होता है? मुख्यतः उनके एक वचन में क्या लगे हुए होते हैं? विसर्ग लगे हुए होते हैं। और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनके एक वचन में मुख्यतः क्या लगा हुआ होता है? मुख्यतः क्या लगा हुआ होता है? जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें क्या लगा हुआ था? आ की मात्रा। जैसे बालिका, जैसे क्या हो गया? बालिका हो गया। ठीक है, मक्षिका हो गया, मक्षिका, मक्षिका हो गया। लता हो गया, लता हो गया। और वृद्धा हो गया, वृद्धा, वृद्धा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग। ऐसे ही मैंने क्या बोला था? जो नपुंसक लिंग होते हैं, जो नपुंसक लिंग होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम ने इसमें ऐसे क्यों लिखा, इसमें ऐसे क्यों लिखा। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये क्या है? इसका जो ये वाला वर्ण है यहाँ पे, बेटा कंफ्यूज, ये वाला वर्ण है, इसने क्या ले लिया है? आपने हिंदी भाषा में पढ़ा है कि जो पंचम वर्ण होते हैं, अगर वो आधे होते हैं तो वो अपने से पहले वर्ण के ऊपर क्या ले लेते हैं? बिंदु का रूप ले लेते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही। अब मैंने आपको बताया था जो नपुंसक लिंग होते हैं उनके अंत में क्या लगा हुआ होता है? हलंत। जैसे कंदु कम, कंदु कम, कंदुकम हो गया। ठीक है, पुष्पम हो गया, पुष्पम हो गया, फलम हो गया, पत्रम हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे नपुंसक लिंग। ये देखिए, इसको बोलते हैं हलंत। ये जो लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं हलंत। तो नपुंसक लिंगों की जो नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं उनकी पहचान क्या होते हैं? उनके अंत में क्या लगा हुआ होता है? हलंत लगा हुआ होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चा, जो पुल्लिंग शब्द है वो एक वचन में अलग तरह से प्रयोग होता है, द्विवचन में अलग तरह से प्रयोग होता है और बहुवचन में अलग तरह से प्रयोग होता है। यानी अगर हम एक वचन में बालक पढ़ेंगे, ठीक है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? बालकौ। बहुवचन में हो जाएगा
बालका यानी कि बालको एक बालक, बालकौ दो बालक और बालका बहुत से बालक। ऐसे ही जैसे गजो एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजा बहुत से हाथी। अब उसी में हम स्त्रीलिंग में आएंगे तो बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिका बहुत सी लड़कियां। मक्षिका यानी एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां और मक्षिका बहुत सी मक्खियां। वैसे ही देखो नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद और कंदुकानी बहुत सी गेंद। इसी की जगह अगर हम लिखते हैं पुष्पम तो क्या हो जाएगा, एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में क्या हो जाएगा पुष्पे और बहुवचन में क्या हो जाएगा पुष्पाणि। ठीक है, एक वचन में हो जाएगा पत्रम, द्विवचन में हो जाएगा पत्रे और बहुवचन में हो जाएगा पत्राणि। इज दैट क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एक वचन में कैसे प्रयोग करते हैं, द्विवचन में कैसे प्रयोग करते हैं और बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणि बहुत से फूल। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, आपके शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको क्या करने हैं, याद भी करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। जैसे लिखा है बालक एक बालक, बालकौ दो बालक, बालका बहुत से बालक, गज एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजा बहुत से हाथी। बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिका बहुत सी लड़कियां। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां, मक्षिका बहुत सी मक्खियां। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद, कंदुकानी बहुत सी गेंद। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणि बहुत से फूल। तो आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं और इनको याद भी करना है, पढ़ना भी है इनको। अब देखो बच्चा, हम आपके अभ्यास एक्सरसाइज पहली पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए चित्रों के लिए संस्कृत में शब्द लिखिए। यानी कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको आपको किसमें लिखना है, इनके नाम आपको किसमें लिखने हैं, संस्कृत भाषा में लिखने हैं, संस्कृत में लिखने हैं। जैसे फूल का चित्र बना है तो हम क्या बोलेंगे, संस्कृत में क्या कहा जाता है फूल को, पुष्पम। क्या कहा जाता है, पुष्पम। अब यहाँ पे दो लड़कियां बनी हुई हैं, अगर एक होती तो हम क्या कहते, बालिका। क्या कहते हम, बालिका। लिखते हैं बालिका, आ की मात्रा, बालिका। संस्कृत में एक लड़की के लिए क्या लिखेंगे, बालिका। और जब दो होंगी तो क्या हो जाएगा, बालिके। वैसे ही क्या हो जाएगा, बालका। यानी कि दो से अधिक हैं, यानी तीन बालक हैं यहाँ पे, दो से अधिक हैं तो क्या हो जाएगा, बालका। एक हाथी है तो क्या हो जाएगा, गजौ। एक हाथी है तो क्या हो जाएगा, गजौ। दो गेंद हैं तो क्या हो जाएगा, कंदुके। क्या हो जाएगा, कंदुके। एक होती तो क्या हो जाता, कंदुकम। एक गेंद होती तो क्या हो जाता है, कंदुकम। क्योंकि गेंद को गेंद हिंदी भाषा में कहते हैं और कंदुकम संस्कृत भाषा में कहते हैं। मक्षिका एक होती तो मक्षिका। और ये विसर्ग जो लगे हुए हैं इनसे क्या हो जाएगा, काह, मक्षिका, मक्षिका। वैसे ही एक गेंद कंदुकम, एक से दो होती तो कंदुके। अब यहाँ पर कितनी है, तीन है तो क्या हो जाएगा, कंदुकानी। दो बालक हैं, एक बालक क्या हो जाता, बालको। देखो एक हो जाता बालको, दो हो गए बालकौ और दो से ज्यादा क्या हो गए, बालका। तो वैसे ही स्त्रीलिंग शब्दों के रूप क्या होते हैं, अलग चलते हैं। पुल्लिंग शब्दों के रूप क्या होते हैं, अलग चलते हैं। और नपुंसक लिंग शब्दों के रूप क्या होते हैं,
अलग चलते हैं, यानी एक वचन में उनको अलग तरह से उनका उच्चारण अलग तरह से होता है, द्विवचन में अलग होता है और बहुवचन में अलग होता है। अब इसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के वचन तथा लिंग लिखिए कि निम्नलिखित शब्दों के ये जो शब्द हैं इनको किस वचन में प्रयोग किया गया है और कौन सा लिंग है। तो सबसे पहले हमारा जो शब्द है वो है बालका। तो बालका शब्द क्या है, बहुवचन में है। जो इसका वचन है वो कौन सा है, बहुवचन है, और लेकिन कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है। कंदुके द्विवचन का है, लेकिन इसका लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग है। बालिके द्विवचन है, लेकिन इसका लिंग कौन सा है, बालिके यानी कि 2 लड़कियां, ठीक है। इसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। पुष्पम एक वचन है, लेकिन कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग, पुष्पम यानी कि फूल, ठीक है। गजा बहुवचन है और इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग, यानी एक वचन में मैंने अभी आपको बताया था, एक वचन में क्या हो जाएगा, गजा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में है और पुल्लिंग है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है नीचे दे गए चित्रों को रेखा खींचकर उनके नाम से मिलाइए। जो नीचे चित्र दिए गए हैं उनको रेखा खींचकर क्या करना है, उनके नाम से मिलाना है। तो देखो यहाँ पे 2 बालक हैं, 2 बालक हैं, तो क्या बताया था मैंने, एक वचन में क्या हो जाएगा, बालक, द्विवचन में क्या हो जाएगा, बालकौ। तो क्या हो जाएगा, बालकौ। वैसे ही मक्षिका एक वचन में क्या हो जाएगा, मक्षिका, द्विवचन में क्या हो जाएगा, मक्षिके। अब देखो एक गेंद है, गेंद को हम संस्कृत भाषा में कहते हैं कंदुकम, तो गेंद कंदुकम। अब यहाँ पे क्या है, एक हाथी भी नहीं है, 2 भी नहीं है, एक हो जाएगा गजौ। एक क्या हो जाएगा, गजौ। क्या हो जाए, द्विवचन में क्या हो जाएगा, गजौ, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, गजा। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चा, 1, 2 और 3 हाथी हैं। तो जब 2 से ज्यादा होते हैं तब क्या होता है, बहुवचन। तो ये क्या हो जाएगा, गजा। अब देखो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे दूंगी कि एक वचन किसे कहते हैं, ठीक है। एक वचन की परिभाषा और उदाहरण लिखने आपने, यहाँ पे आपको द्विवचन के परिभाषा और उदाहरण लिखने हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये हमारे बहुवचन की परिभाषा और उदाहरण है, ये मैं आपको